नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ फॉक्सवैगन की टाइगून है और मेरे साथ इसके ऑनर हैं अनुपम जी। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। तो ये काफ़ी फिटनेस फ्रीक है, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हैं। कहाँ घूम के आए हो सर आप? सर साइकिल से दिल्ली से जम्मू, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से मुंबई और पेरिस से ब्रेस्ट से पेरिस। बाकी थोड़ा बहुत लोकल। जब साइकिल से इतना कुछ कर चुके हैं तो गाड़ी से कितना कुछ करने वाले हैं और क्यों उन्होंने चूज की है, इसी का जवाब लेने आया हूं इस वीडियो में। सर, कब से चला रहे हो, कितना टाइम हुआ आपको उसे चलाते हुए? सर 7 अक्टूबर को ली थी, 7 अक्टूबर दिस ईयर, और दिस हैज़ बिन 1.5 महीना हो चुका है और अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 किलोमीटर चल चुकी है अब तक। तो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर चलते हैं और इनसे एक एक सवाल करता हूं मैं कि क्यों इसे खरीदा और सी गाड़ियाँ क्यों छोड़ दी जो और मार्केट में थी, और इसके पहले क्या चलाते थे। तो सर तैयार हैं? बिल्कुल सर, आइए। ऑलराइट। तो मैं अनुपम जी के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ। सर, क्यों लिया इसे, बताइए सबसे पहले। सर ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों लिया, बट हाँ, द प्राइमरी रीज़न वाज मैं इससे पहले अपनी स्विफ्ट चला रहा था, हैचबैक डीजल, और उसके 10 साल पूरे हो गए थे एनसीआर में। तो मैं लुकआउट में था कि कौन सी गाड़ी ली जाए। i20 Hyundai की N-Line वो ट्राई करी। जब वो ट्राई करी तो दिल तो ऑलमोस्ट बन गया था कि उसको खरीद लूं, क्योंकि एक तो उसमें सारा स्पोर्टीनेस था, इंजन ट्यून था, उतनी सी छोटी गाड़ी में 120 bhp वो दे रहे हैं, तो उसका पावर टू वेट रेशियो तो अमेजिंग था। लैग भी ऑलमोस्ट नहीं था उसके, क्या टॉप लाइन जो N11 या N12 है उसका, और उसका मफलर का साउंड भी बहुत अमेजिंग एंड प्रैक्टिकल गाड़ी। 11-12 लाख में आपको टॉप एंड गाड़ी मिल रही थी i20 की N-Line। मेरे को गाड़ी के अंदर स्पेस की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैं खुश था। बट टाइगून आने वाली थी और ये गाड़ी इंटरनेशनली 2014 से मैं आई कर रहा था। अच्छा। तो इवन इनफैक्ट मैंने लिंक्डइन के किसी सीनियर जीएम वगैरह को, लिंक्डइन पे वोक्सवैगन के किसी सीनियर जीएम वगैरह को लिखा भी था 2014 में कि भाई आप लोग कह रहे हो टाइगून आएगी, इंडिया में कब आएगी? कोई जवाब नहीं आया था। बट अब पता लग रहा था कि जी खुशाक आई है तो ये भी आने ही वाली है। सो मैंने कहा चलो और वेट कर लेते हैं। तो जब ये टाइगून आई और मैं इसको देखने पहुंचा, आई थिंक 30 सितंबर को देखने पहुंचा शोरूम में नोएडा में, मुझे उसकी लुक्स बहुत स्ट्राइक करके गई टाइगून की। बहुत सिंपल चीज़ है, जो इसकी स्ट्रेट लाइंस हैं फोक्सवैगन की, जो क्लासिकली देखी जाती है इसके सारे मॉडल्स में, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, इवन इंटीरियर का डैश जो शायद इस वीडियो में आप लोग दिखाओगे, जो बहुत स्ट्रेट लाइंस हैं, वो बहुत हिट करके गई। गाड़ी कुशाक ही है ऑब्वियसली, इंजन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, पावर सेम है, मटेरियल सेम है, सेम फैमिली ऑफ कार्स हैं, बट लुक्स में ज़मीन आसमान का अंतर लगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी मुझे कि कलर कौन सा लिया जाए। अब ये कलर है, क्या नाम है इसका, कुरकुमा येलो। जिसने भी गाड़ी देखी है, चाहे सड़क पे मैं कभी कहीं रुक के चाय पी रहा हूँ या घर में, या बड़े बूढ़े दोस्त यार, बहुत खुश हैं इस कलर को देख के, और ये सीरियसली अटेंशन ग्रैब करती है सड़क पे, चाहे खड़ी हो, चाहे भाग रही हो, या चाहे पार्किंग में हो। इवन मेरा जो गाड़ी, हाँ जी। तो कितना खर्च किया आपने, कितने की पड़ी आपको? ये सर कौन सा वेरिएंट है वो बताइएगा। हाँ सर, ये टाइगून का GT प्लस टॉप एंड वेरिएंट है, और ये मेरे को पड़ी 20,90,000 कुछ की, ऑलमोस्ट 21 लाख ही मान लीजिए, जिसके अंदर की इंक्लूडेड है आपका एक्सटेंडेड वारंटी और आपका सर्विस पैकेज शायद 4 साल या 3 साल का। कितने का पड़ा वो? अच्छा, ये सब इंक्लूड है उसी? ये सब इंक्लूडेड है आपके 20,90,000 में। तो अगर वो एक्सटेंडेड वारंटी और ये हम वो सर्विस पैकेज वगैरह ना लें तो आप 50,000 रुपये शायद कम और लगा लें। तो ये वाला इंजन क्यों चूज किया आपने? इंजन चूज करने का, हाँ ये सवाल बहुत सही है सर। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुशाक 1.0 ट्राई करी थी, तो मुझे तो ये तो पता था कि मेरे को अगर ये गाड़ी चला के देखनी है टाइगून, तो मेरे को 1.0 नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि मैं जब खुशाक चला चुका हूँ 1.0, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसी किसी और रंग रूप में उसी इंजन को टेस्ट करना। तो मैंने इसका 1.5 जो ये इंजन है 1.5 लीटर, ये मैंने ट्राई किया, और
सबसे जो डिलाइट मेरे को लेके गया वो ये था कि इसका जो DSG गियर बॉक्स है और जो इंजन की पावर है, मेरे को ऑटो मोड में, जब मैं ऑटो में चला रहा हूँ और इवन स्पोर्ट्स मोड में नहीं, जब नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, मेरे को लैग नहीं दिखता। अगर मैं इसका एक्सीलेटर दबाता हूँ, मेरा D1, D2, D3 जो गियर चेंज हो रहे हैं वो बड़े प्यार से हो रहे हैं विदाउट एनी पावर लॉस। बीच में मेरे को कभी ये नहीं लगता कि मेरे को और पावर चाहिए। हाँ, अभी मैं इसे पहाड़ों पे लेके नहीं गया हूँ, आई एम श्योर पहाड़ों पे लेके जाऊंगा तो मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को वो पावर चाहिए, बट आई थिंक उसकी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फिर आपके स्पोर्ट्स मोड है जो आपका एक तरह से नॉस तो नहीं बट कुछ हद तक नॉस जैसा इफेक्ट देता है एक सड़क की गाड़ी के लिए। एंड दूसरी चीज, इसमें आपके पैडल शिफ्टर्स लगे हुए हैं, तो अगर यूज करते हो आप पैडल शिफ्टर? मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बट अब मेरे को ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि हमारे सिटी ट्रैफिक में तो सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अगर मेरी गाड़ी ऑटो मोड में चल रही है और मेरे को अगर इमीडिएटली लगता है कि यार मेरे को और पावर चाहिए, तो मैं इमीडिएटली पैडल शिफ्टर यूज़ कर सकता हूँ। बड़े सीमलेसली वो मैनुअल मोड में मेरी गाड़ी आ जाएगी और आफ्टर सम टाइम वो डिटेक्ट कर लेगी कि अब इसको ज़रूरत नहीं है मैनुअल मोड की, ऑटोमेटिक वापस ऑटोमेटिक मोड में भी चली जाएगी। कितने किलोमीटर चला चुके हो अब तक? सर ये अभी हो चुकी है 1575। 1575 में आपने माइलेज भी देखा होगा, इसका माइलेज हाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है माइलेज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सबसे पहले जो 18 किलोमीटर पर लीटर कंपनी कह रही है वो तो नहीं मिल रहा। अच्छा, तो जो मिल रहा है, मेरे को जो बेस्ट माइलेज दे के गया है वो 14 किलोमीटर पर लीटर से 14 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर है। और ये तीसरा टैंक फुल चल रहा है इसमें अभी गाड़ी का, और जो पहला टैंक फुल था जिसमें कि ऑब्वियसली डिलीवरी माइलेज भी थी 25-30 किलोमीटर, और खड़ी गाड़ी भी बहुत आइडल हुई थी, तो तब तो 9 किलोमीटर पर लीटर की करीब एवरेज दे रही थी। सेकंड टैंक फुल में 12 तक पहुंच के गई, तीसरे में 14+। अभी ये थोड़ी सी कम इसलिए भी दिखा रही है 14 से, क्यों जो तीसरे टैंक फुल में, क्योंकि अभी हम जैसे बहुत स्लो स्पीड में, बहुत आइडलिंग स्पीड पे चल रहे हैं। बट हाँ, 14+ मिलती है इसकी आराम से, जो एटलीस्ट मुझे पता लग रहा है। और फोरम्स में जो बात कर रहा हूँ, लोगों ने 15 से ऊपर निकाली हुई है। ठीक है। और कंफर्ट की अगर बात करें तो उसमें कैसा रहा? फैमिली बिठाई होगी आपके पीछे सीट पर, और आप अपने कंफर्ट का जिक्र करें तो कितने कंफर्टेबल हैं? सर फैमिली पीछे अभी तो बैठी नहीं है, पीछे की सीट्स अभी तक वर्जिन है। अच्छा। तो बट सीन ये है कि हाँ, दे लुक वेरी कंफर्टेबल, बहुत लेग स्पेस है, कार्गो स्पेस काफ़ी है। ऑब्वियसली मेरा कंपैरिजन मेरी पुरानी स्विफ्ट से है, बट अगर मैं और भी ब्रेजा वगैरह से बोलूँ जो मैंने चलाई हुई हैं थोड़ी, तो उसके मुकाबले इसमें काफ़ी स्पेस है। और फ्रंट में मैं बोलूँ तो यस, वेरी कंफर्टेबल। सबसे जो मेरे को अच्छा लगा इसमें, ड्राइवर सीट पे जो मेरी हाइट एडजस्टेबल सीट है, तो मेरे को जो अपनी लुक चाहिए सामने देखने के लिए डैशबोर्ड पे सड़क की, एंड द फील चाहिए वो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो आपको विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है? विजिबिलिटी अच्छी मिल जाती है। मेरे आर्म रेस्ट वगैरह हैं, ये एक्सटेंडेबल आर्म रेस्ट है, मैं इसको अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता हूँ। एंड टेलीस्कोपिक और टिल्ट स्टीयरिंग है, हाइट एडजस्टेबल मेरी सीट्स हैं, सो काफ़ी मैं अपने हिसाब से इसको सेट करके एंड आई ड्राइव इट। सो उस एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। और कंफर्ट में ही सस्पेंशन इज़ रियली वंडरफुल। कई बार मैं डर के मारे ब्रेक मारता हूँ कि गड्ढा आ रहा है सामने, या लगेगी गाड़ी एंड ऑल दैट, या आवाज़ आएगी, या इट विल नॉट बी गुड, बट गाड़ी झेलती है और इट गोज वेरी वेल। यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो वो कितने आपको मिलते हैं, कितने कंफर्टेबल हो उससे आप? और इसमें आप बूट भी जिक्र करिएगा। हाँ जी। और आगे से यूटर्न घुमाइएगा। अच्छा सर, यूटिलिटी स्पेस अगेन इज एम्पल आई वुड से। इसमें मेरे को लार्ज बॉटल्स के चारों डोर्स में होल्डर्स हैं, सो दे कैन अकोमोडेट बिग फ्लास्क्स इफ़ यू आस्क। और फिर आपका जो इसका ग्लव कंपार्टमेंट है दैट इज़ कूल्ड, सो जो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी, अब तो वैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ज़रूरत इस सीज़न में तो नहीं पड़ेगी। एंड उसके अलावा यूटिलिटी में मेरे ये जो सेंटर कंसोल है, इसमें वायरलेस चार्जिंग इंक्लूडेड है मेरे यूटिलिटी स्पेस में, इसके हमारे एलसीडी के नीचे। बाकी कॉइन होल्डर्स हैं, ये मेरा मोबाइल यहाँ रखा रहता है, दिस होल्डर इज देयर। कप होल्डर्स हैं, 2 या 3 कप होल्डर्स हैं, एंड दिस होल आर्मरेस्ट के नीचे एक पूरा कैविटी है जिसमें कि यू कैन कीप वॉट एवर यू वांट। मैं अपनी स्पेयर केबल्स वगैरह सब यहाँ पे रखता हूँ। बूट स्पेस की अगर बात करें, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, शायद 300 शायद, मेरे को आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट लीटर्स में कितना है, बट गुड इनफ।
क्वाइट एम्पल है। उसके अंदर अभी तो आपकी आपने नेटिंग भी बहुत दी हुई है। अभी आपने बहुत लंबी यात्रा नहीं की है इस हाँ गाड़ी से, जी। जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी। बट आप करोगे तो ज्यादा बेहतर बता पाओगे, तो Yes. उसका कभी कस्टमर रिव्यू करेंगे आपके साथ ही, ठीक है। तो उसमें जिक्र करेंगे। लेकिन अभी मैं जानना चाहता हूँ कि कूलिंग आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, हाँ जी। इसका कूलिंग कैसा रहा? कूलिंग इज गुड सर, कूलिंग इज वेरी नाइस। इनफैक्ट इसके रियर एसी वेंट्स भी हैं। सो जैसे मैंने बताया, अभी पीछे की सीट्स यूटिलाइज नहीं हुई हैं, तो मैं उनको जनरली बंद रखता हूँ। दैट हेल्प्स इन मेकिंग इट अ लिटिल बिट मोर इफेक्टिव। अच्छी बात यह है कि इसके जो वेंट्स हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाते हैं। सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि अननेसेसरीली चल रहे हैं, तो मेरे को अगर हवा चाहिए तो इट कम्स वेल। एंड यस, फ्रॉम अ कूलिंग परस्पेक्टिव, टेम्परेचर वाइज इट हैज़ डन डिसेंट। अगेन अभी मैंने ये अक्टूबर में ली थी, सो इट हैज़ नॉट सीन, इसने अभी वो जून जुलाई वाली गर्मियाँ नहीं देखी हैं, तो वो तब पता लगेगा। बट हाँ, अदरवाइज केबिन इंसुलेशन की बात करें, बाहर की आवाज आपको कुछ सुनाई सर, पड़ती है? आपको वो- लगता है कि कुछ पिन ड्रॉप साइलेंट? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा अमित जी, और ये चीज़ तो मेरी दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक जो इस गाड़ी के बारे में मुझे लगती है। मैं इसमें बहुत ही, मैं आपको ऐसे बताता हूँ इंसुलेशन का, अगर मैं बिल्कुल ही मध्यम आवाज़ में म्यूज़िक सुनना चाहूँ, तो आप और सुन उस म्यूजिक में अगर छनछनाहट जो बहुत हल्की है वो भी मुझे सुनाई देती है। और अब मैंने अपनी प्लेलिस्ट ऐसी बना ली है जो कि मैं इस गाड़ी में एंजॉय कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। जो कि पहले नहीं था। पहले मेरे को गाड़ी स्टीरियो की आवाज़ बढ़ानी पड़ती थी पुरानी गाड़ी में, और इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चाहे स्पीकर्स इसके हैं, बट ज़रूरत नहीं है। जल्दी और एक दो सवाल करता हूँ। जी सर। इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अपील कर रहा है, तो आपको कैसा लगा ये? सर, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अपीलिंग है, क्योंकि आपके डैश में ही वो बिल्ट इन है, और सारे फीचर्स हैं इसमें। जैसे आप देख सकते हैं कि मोस्टली इट इज़ ऑल टच स्क्रीन, इसमें बटन ऑपरेटेड कुछ है नहीं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी कुछ है। एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि इसमें टायर का प्रेशर एग्जैक्टली नहीं बताता। आपको एक बार सेट करना पड़ता है, तो अगर उससे डिविएट होगा, उससे हिलेगा, तो फिर ये अलार्म देगा आपको। तो अदरवाइज इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब मिलती है। मैप्स और एप्लीकेशन सीमलेसली वर्क करते हैं। ओके। बची मेरे ये जो कॉकपिट वाले क्लस्टर की बात करूं, तो ये अच्छा है। इसमें मेरे को डिफरेंट व्यूज मिल जाते हैं, पूरा डिजिटल है, इसमें एनालॉग है ही नहीं ये। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, ये बताता है कि कब मेरी गाड़ी 2 सिलेंडर मोड में चली गई। ओके। सो वो क्या है कि इस टाइगुन में और मे भी कुशाल में भी एक्टिव होगा, सिलेंडर आपको मिल जाता है। एक्टिव 4 सिलेंडर में से ये डिटेक्ट कर लेता है कि कब जरूरत नहीं है। अगर क्रूज पे चल रही है गाड़ी या फिर कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है विदाउट क्रूज ऑल्सो, तो ये डिटेक्ट कर लेता है कि इसको 4 सिलेंडर की जरूरत नहीं है, गाड़ी को अभी 2 सिलेंडर पे काम चलाओ। तो वो उस टाइम जो मेरी माइलेज दिखाता है वो थोड़ी बेहतर वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। वो मेरी कम से कम 40-50 किलोमीटर पर लीटर उस टाइम की दिखाने लग जाता है, जो कि ऑब्वियसली थोड़े समय के लिए ही है। अच्छा, इसमें सी टाइप चार्जर दिया गया है। C टाइप तो वो चार्जर दिया आपको कहीं से दुखी करता है, लगता है? नहीं सर, मेरा एंड्रॉइड सी पोर्ट ही है। हाँ। तो मेरे लिए तो सीमलेस है, मतलब वो। हाँ, और बाकी इसकी एसेंशियल्स किट में उन्होंने सी केबल ही एंड टू एंड दोनों एंड पे सी पोर्ट वाली केबल दी थी, तो इट वर्क्स, काम करता है। बट चाहे एंड्रॉइड ऑटो इसका वायरलेस है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा केबल लगाने की ज़रूरत होती नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद आई हो, जो बोलना चाहते हो इस गाड़ी के बारे में, आपको लगता है कि और इनको मेहनत करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सर। एक तो टॉप एंड गाड़ी है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दिए इन्होंने, जो कि देखा जाए तो जैसे मेरे को आदत नहीं थी वेंटिलेटेड की, बट जब और गाड़ियों में मिल रही है तो क्यों नहीं। 20 लाख रुपए दे रहे हैं जब हम। दूसरा ये है कि अगर आप ये देखें, यहाँ पे ये सनग्लास होल्डर का सॉकेट है, ये सिर्फ सॉकेट है, ये होल्डर है ही नहीं। सो विच इज अगेन एक थोड़ा सा पुट ऑफ कर देता है बंदे को कि यार सनग्लास होल्डर नहीं है। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ होता अच्छा होता, बट फिर वही है, कॉस्ट वो बढ़ाते हो इसकी थोड़ी। बट मैं इस सनरूफ से भी खुश हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी चलाता ज्यादा हूँ, तो मेरे को इतनी इसकी वो क्या कहते हैं यूटिलिटी नहीं मिल पाएगी कि मैं पीछे बैठ के मजे ले रहा हूँ, या यहाँ से मेरे को पैसेंजर सीट की हाइट एडजस्ट नहीं होती है। तो ये चीज है। ये जो भी मेरे साथ लेफ्ट में बैठा है वो कहता है यार ये गाड़ी मेरे को ना नीचे लग रही है, मेरे को लग रहा है बोनर इसका डैशबोर्ड ऊपर को है। सिंपल रीजन है, इसकी पैसेंजर सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं है।
मैं जो बैठा हुआ हूँ मैंने हाइट ऊपर की हुई है तो मेरे को अच्छी व्यू मिल रही है। अगर मैं भी नॉर्मल पोजीशन पे होता तो नीचे होता। तो हाइट एडजस्टमेंट अगर देते पैसेंजर सीट पे मिनिमम इतना तो देना ही चाहिए था। आप रनिंग करते हो, हाँ जी। ठीक है, उस लिहाज से परफॉर्मेंस की बात करें तो जो मतलब इस पे आपको समझ में आता है पावर टू वेट रेशियो, अगर हाँ वजन जी, कम हाँ हुआ तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो देखिए वजन तो है गाड़ी में, बट पावर इसकी तभी, जैसे मैंने बताया, मैं 1 लीटर पे क्यों नहीं गया, 1.5 लीटर पे इसलिए गया कि जो मेरा परफॉर्मेंस मेरे को इस गाड़ी से मिलता है, जब मेरे को इसको खींचना है और स्लो स्पीड पे भी मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता। तो यस, आई थिंक उस एंगल से अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे मैंने अपना वजन कम किया है और अपनी पावर बढ़ाई है, सिमिलरली इसकी पावर ज़्यादा ली है जानबूझ के, ताकि ये वही उस तरह की कुछ परफॉर्मेंस दे। ओके, तो ये थे अनुपम जी जो चलाते हैं Volkswagen की टाइगून, और इन्होंने खरीदी बड़े खुश होकर और बहुत मेहनत करी है इसे तलाशने के लिए, और जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो अभी तक अमेजिंग रहा है। कुछ ही चीज़ चाहते हैं कि जो होना चाहिए था, 20 लाख दे रहे हैं तो भैया सबको मिल रहा है तो इन्हें क्यों ना मिले। और मुझे लगता है इंसानी फितरत होती है, कभी पूरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, उसकी कोई एंड नहीं है। कोई एंड नहीं है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अलग सा पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ और जानना चाहते हैं या फिर अनुपम भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। और एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इस गाड़ी का रिव्यू नहीं ला पाया था आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कमी पूरी हो जाएगी अनुपम भाई के साथ। शुक्रिया। तो आप सभी अपना बहुत सा ध्यान रखना। थैंक यू अनुपम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।